हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम महेंद्र ठाकुर। आज जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कंडीशनल, और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वर्ब का टेंस से रिलेटेड है और अक्सर एग्ज़ाम में आता है, वो चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अक्सर देखने को मिलता है। आज हम इसका बेसिक सी चीज़ समझेंगे, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ कुछ सेंटेंसेस समझाने के लिए इसको। देखो, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जो अक्सर आपने देखे भी होंगे। पहला एक सेंटेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, बचपन से पढ़ते आए होंगे। यू विल पास। ठीक है जी, ये है कंडीशन नंबर 1। एक और लिख देता हूँ सेम इसी तरीके से, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। ये है कंडीशन नंबर 2। थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed। would have passed, ये है कंडीशन नंबर 3, ठीक है। एक और कंडीशन होती है, वो करेंगे डिस्कस इसको, ठीक है। 0 कंडीशनल भी होता है, वो कर लेंगे। अभी एक बार इनको समझ लो आप क्या है ये। देखो, ये जो इफ़ क्लोज है, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। ये मेन क्लोज है आपका। आप देख रहे हो मेन क्लोज में मैंने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया, और जो आपका कंडीशन है इफ़ क्लोज, उसमें मैंने पहले जो कंडीशन है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी जो कंडीशन है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो तीसरा जो कंडीशनल है उसमें इफ़ क्लोज में मैंने इस्तेमाल किया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। और इधर जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया तो मेन क्लोज में वुड आया, और जब मैंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थर्ड कंडीशनल में, तो इधर आया वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। स्ट्रक्चर तो है ये। एग्जामिनर जो है ना, आपसे किस तरह से पूछेगा पता है? सिंपल सा देखो, एग्ज़ाम में कैसे आएगा वो, आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर देता है। एग्ज़ाम में जब भी आपको 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो वो आपसे वर्ब भरनी पूछ लेगा या फिर आपसे मॉडल भरना पूछ लेगा। 2 तरीके से पूछेगा वो, ठीक है। कैसे? ऐसे एग्ज़ाम में दे देगा ब्लैंक, या तो यहाँ से वर्ब हटा देगा ऐसे, ठीक है। इनको डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में कि ये है क्या, सिचुएशन क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको इनको यूटिलिटी बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, आपको भरना कैसे। ऐसे दे देगा, या तो वो यहाँ पे ब्लैंक दे देगा और ब्रैकेट में वर्क वर्ब दे देगा। तो आपको देखना है कि इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉमा आया, यहाँ पे फिर मेन क्लोज आया, उसके अंदर फ्यूचर टेंस है, विल लगा हुआ है, तो ये है कंडीशनल फर्स्ट, ठीक है। और फिर आपको जो इफ़ क्लोज है ना, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है, तो यहाँ पे आप वर्क भर दो, या फिर एग्जामिनर ऐसे कर देगा, यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, ठीक है। और वर्ब दे देगा पास, ये भी हटा देगा, और वर्ब जो देगा ब्रैकेट में वो दे देगा पास। फिर आपको देखना है कि इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉमा आया, वो मेन क्लोज है हमारा, यहाँ पे फुल स्टॉप लास्ट में,
तो आपको देखना कि ये अगर इफ़ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो फिर फर्स्ट कंडीशनल की बात है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो फिर आपको मेन क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा यू विल पास, इस तरह से देगा, ठीक है। और अगर एग्जामिनर ने इस तरह से दिया, ब्रैकेट में अभी भी वर्क दे दी और ये नहीं दिया, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, फिर आप देखो कि इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, कॉमा मेन क्लोज, और मेन क्लोज में उसने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, तो ये सेकंड कंडीशनल है। और सेकंड कंडीशनल में इफ़ क्लोज है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें वर्कड आएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई ना कोई क्लू छोड़ देगा। इस तरह से तो भरनी है आपको वर्ब। ये तो बहुत एक आसान सा तरीका, तुक्के वाली बात है, ठीक है ना। अब इनको ना समझना है आपको। जो कंडीशन नंबर 1 है ना, 1 वो है ओपन कंडीशन है, ठीक है। प्रेजेंट की सिचुएशन है, कंडीशन है ओपन। ये आपकी कंडीशन और ये आपका रिजल्ट। जो इफ़ क्लोज है ना, ये कंडीशन है कि अगर भाई आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये रिज़ल्ट आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये कंडीशन है सारी। इफ़ क्लोज में जो सेंटेंस होता है ना वो कंडीशन होती है, और मेन क्लोज में जो सेंटेंस होता है ना वो होता है रिजल्ट। ये ओपन कंडीशन है, आप किसी को भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, सीधी सीधी बात है। अभी पहली कंडीशन पूरी करो इस कंडीशन को, तो ये रिज़ल्ट आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। एक से जैसे एग्ज़ाम में आया, इफ़ ही डैश अलाई आई शैल पनिश हिम, और ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दे दी वर्ब टेल, ठीक है जी। अब बस आपको सीधा सीधा देखना है कि इफ़ क्लोज कॉमा उसके बाद मेन क्लोज, मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है, और फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ क्लोज में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना तो टेल के साथ एस लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इफ़ ही टेल से लाई, अगर वो झूठ बोलेगा आई शैल पनिश हिम, मैं उसको ना पनिश करूँगा। फिर अब एक चीज़ और देखनी है आपको कि ये जो इफ़ क्लोज होता है और ये जो मेन क्लोज है, ठीक है, फ्यूचर जो टेंस है वो मेन क्लोज में है, ठीक है। ये दोनों की दोनों, ये जो फर्स्ट हमारा कंडीशनल है ना, ये प्रेजेंट और फ्यूचर का ब्लेंड है, मिक्सचर है, मिक्स्ड है, ठीक है ना। दोनों ही बातें हैं इसमें। प्रेजेंट में आप कोई कंडीशन पूरी करो, फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर वो झूठ बोलता है या झूठ बोलेगा तो फिर मैं उसको पनिश करूँगा, ठीक है। ये बात प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की। ये जो फर्स्ट कंडीशनल होता है प्रेजेंट और फ्यूचर का ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है, मिक्स्ड होता है। बात समझ में आ रही है। और एक चीज़ और आपको समझनी है कि इसकी हिंदी ऐसा नहीं कि ता है ती यही बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वो झूठ बोलता है तो मैं उसको पनिश करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ता है ती ये लगा के बोलना होता है कंडीशनल में, ठीक है ना। इसकी हिंदी, इसकी जो सेंस है वो ऐसे भी हो सकती है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे यू विल पास हो जाओगे। यहाँ पे हमें फ्यूचर टेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कभी भी इफ़ क्लोज में याद रखना, कभी भी इफ़ क्लोज में अगर आप 2 क्लोज इस्तेमाल कर रहे हो कंडीशनल, ठीक है, ये जो इफ़ क्लोज है ये सब ऑर्डिनेट क्लोज है। मैंने बताया हुआ है आपको कि क्लोज एक मेन क्लोज होता है, एक सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है। सब ऑर्डिनेट क्लोज में कभी भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करते, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। इस बात को विशेष तरीके से याद रखना कि फ्यूचर टेंस में सब ऑर्डिनेट जो क्लोज है उसके अंदर कभी भी आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। कभी क्लोज का टॉपिक डिटेल में लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। कुल मिला के अभी के लिए इतना ही समझ लो कि इफ़ क्लोज में आपको फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करना है, क्लियर है। फ्यूचर टेंस होगा मेन क्लोज में इस्तेमाल। तो ये होगी पहली कंडीशन, क्लियर है। सेम इसी तरीके से एग्जामिनर दूसरी कंडीशन भी दे देगा। अब ये दूसरी कंडीशन है ना, अब सोच लेते हैं लोग कि
कि ये जो कंडीशन है ना, इफ़ यू वर्कड हार्ड, इसमें मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया तो पास्ट टेंस हो गया, इधर वुड पास। इसकी और इसकी सेंस है ना सेम है। कभी ये मत सोचना कि ये पास्ट की बात है, कतई नहीं। अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये पास्ट की बात है। सेम है, इसकी सेंस भी सेम है, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इसकी भी सेंस सेम है, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। पास्ट का नहीं है कि अगर करते तो पास हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट की बात करते ही नहीं है। ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर का ब्लेंड है। ये यहाँ भी बात प्रेजेंट और फ्यूचर की ही हो रही है, पास्ट की बात करते नहीं। हालांकि हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, लेकिन याद रखना, देखो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये बात पास्ट की नहीं है। जब कंडीशनल अप्लाई होता है तरीका साफ साफ समझ में आएगा। इफ़ क्लोज मिलेगा आपको, कॉमा, उसके बाद मेन क्लोज में वुड मिलेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल जो कभी भी पास्ट की बात नहीं करता है। वी डोंट यूज़ द सेकंड कंडीशनल टू टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट्स, नो। ठीक है, ये बात मुझे समझानी थी। इसको मैं और आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि अगर इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है, इसकी भी सेंस सेम है, इसकी भी सेंस सेम है, तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ढंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप बस जुड़े रहो, देखते रहो। ये है थर्ड कंडीशनल। ये जो हमारा थर्ड कंडीशनल है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिचुएशन है क्लोज होगी ये सिचुएशन। ये सिचुएशन पास्ट की है। इसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इसमें कोई चेंज भी नहीं हो सकता। अब हो गया, ये सारी पास्ट की बात है। अब तो सिर्फ रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है, ये रिज़ल्ट आ गया। कह रहा है कि अगर तूने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, इसका मतलब फेल हो गया। अब ये सिर्फ रिग्रेट के लिए इस्तेमाल होता है। रिग्रेट मतलब पश्चाताप। ठीक है, इसमें थर्ड कंडीशनल, जब हम पास्ट की किसी इवेंट पे रिग्रेट करते हैं ना, तो हम थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। इसका मतलब उसने मेहनत की नहीं, फिर वो फेल हो गया। अब वो रिग्रेट कर रहा है, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, या मैं बता रहा हूँ उसको, जैसे भी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन होगा रिग्रेट। बात समझ में आ रही है। तो पहली कंडीशन होती है ओपन कंडीशन। किसी को भी बोलो पहली कंडीशन जो है वो कंडीशन पूरी करो, ये आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ये बात प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की है। दूसरी जो कंडीशनल है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा इफ़ क्लोज में, मेन क्लोज में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा वुड के अलावा और भी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज बस आपको मैं बेसिक सी चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो बात है ये भी पास्ट की नहीं है, ये सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पक्का। अच्छा, ये जो कंडीशनल है हमारा थर्ड कंडीशनल, इसमें इफ़ क्लोज है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। ये रिग्रेट है कि अगर मैं उस होटल पे खाना ना उस दिन खाता तो मैं बीमार ना पड़ता, तो इसका मतलब अब रिग्रेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, उस समय मैं रिग्रेट है इसमें कि उस होटल पे मैंने खाना खाया और मैं उसके बाद बीमार पड़ गया। अब प्रेजेंट में कुछ हम जिसको चेंज नहीं कर सकते कोई। ठीक है ना, ये कंडीशन क्लोज होगी, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये था छोटा सा एक लेक्चर कंडीशनल के बारे में। 3 कंडीशनल होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखो। अगले लेक्चर में ना इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।